तो आइए एक अहम सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सर्वोच्च ज्ञान है क्या? क्या सिर्फ कुछ बातें जान लेने से, कुछ सिद्धांत समझ लेने से वो शांति मिल सकती है या मुक्ति? हम्म। ये सवाल तो हजारों सालों से मन में उठते रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं सवालों की गहराई में उतरें श्री जयदयाल गोयंदका जी की किताब ज्ञान योग का रहस्य के जरिए। बिल्कुल। ये किताब जो गीता प्रेस गोरखपुर की है और करीब 302 पेज की है, ये ज्ञान के रास्ते पर मतलब ज्ञान योग पर एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल चर्चा सामने रखती है। हाँ। और खास तौर पे ये उन लोगों के लिए और भी अहम हो जाती है जिन्होंने शायद कर्म योग के रहस्य को समझा है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये ज्ञान के नजरिए से उस समझ को आप कह सकते हैं पूरा करती है, एक नई ऊंचाई देती है। हाँ, ये बात सही है। हमने पहले कर्मयोग पर बात की थी कि कैसे अपने काम को करें बिना अटैचमेंट के, कुशलता से। तो अब ज्ञान योग के जरिए उसी यात्रा को आगे देखना, ये देखना कि ज्ञान उसमें कैसे जुड़ता है, ये लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। तो आज के हमारी ये बातचीत, ये ज्ञान योग का रास्ता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और भगवत गीता या उपनिषदों में इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसी पर रहेगी। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये ज्ञान योग आखिर है क्या? क्या ये बस बहुत सारी किताबें पढ़ लेना है या कुछ और है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान योग का मतलब ठीक है, ज्ञान का मार्ग है, शब्द तो यही कहते हैं। पर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ वो दिमागी जानकारी नहीं है या सिर्फ सूचना इकट्ठी करना नहीं है। अच्छा। इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ज्ञान योग का अर्थ है खुद को, अपनी असली पहचान को, मतलब अपनी आत्मा को इस शरीर से, मन से, इंद्रियों के इस पूरे ताने बाने से एकदम अलग जानना। अलग जानना। और सिर्फ जानना नहीं, उसे अनुभव करना। ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ओह, तो ये मतलब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सीधा पर्सनल अनुभव है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ या ये जो मन हमेशा भागता रहता है वो भी मैं नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक यही। इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? मतलब ये विचार कहाँ से पनपा? इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है, बहुत गहरी, खासकर हमारे उपनिषदों की जो टीचिंग्स हैं उनमें। उपनिषद? हाँ, उपनिषदों में जो महावाक्य हैं, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है तत्त्वम असि। तत्वमसि सुना है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है तुम वही हो। तुम वही हो। हाँ, ये बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सीधे सीधे उसी आत्मज्ञान की तरफ इशारा करते हैं। ये वाक्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअल आत्मा है और जो परम सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो असल में एक ही है, अलग नहीं है। ज्ञान योग इसी एकता को सच में अनुभव करने का, उसका साक्षात्कार करने का रास्ता है। तुम वही हो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर इसका एहसास कितना गहरा होगा कि मैं ही वो परम सत्य हूँ। ठीक है, तो ये तो हुआ ज्ञान योग का लक्ष्य, उसका एसेंस। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए, जैसा किताब में बताया गया है, कौन से मुख्य सिद्धांत हैं या कौन से साधन चाहिए? क्या कोई खास तैयारी चाहिए होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब में 4 बहुत जरूरी साधन बताए गए हैं, जिन्हें अक्सर साधन चतुष्टय भी कहते हैं। साधन चतुष्टय? हाँ, ये इस रास्ते पर चलने के लिए आप कह सकते हैं जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं या एक तरह का टूल किट है। अच्छा, टूल किट। क्या है ये 4? पहला है विवेक। विवेक? विवेक इसका मतलब है सत्य और असत्य, मतलब जो परमानेंट है और जो टेम्परेरी है, नित्य और अनित्य, इनके बीच साफ साफ फर्क करने की एक शार्प समझ। ये वो काबिलियत है जिससे हम समझ पाते हैं कि दुनिया की कौन सी चीजें बदल रही हैं, पल भर की हैं, और क्या है जो हमेशा रहने वाला है, असलियत क्या है। विवेक यानी सही गलत में नहीं, बल्कि जो टिकाऊ है और जो मिट जाने वाला है उसमें फर्क करने की नजर। ये तो जिंदगी के हर पहलू में जरूरी लगता है, सिर्फ अध्यात्म में क्यों? बिल्कुल, ये एक तरह का फिल्टर हुआ जो हमें इल्यूजन से बचाता है। हाँ, भ्रम से बचाता है। अच्छा, इस विवेक के बाद दूसरा कदम क्या बताया है? विवेक से ही जुड़ा हुआ है दूसरा साधन, वैराग्य। वैराग्य, डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। पर इसका मतलब क्या है? जब विवेक से ये समझ पक्की हो जाती है कि ज्यादातर सांसारिक चीजें, रिश्ते, अनुभव, ये सब बदलते रहते हैं, परमानेंट नहीं है। सही बात है। तो उनके लिए जो एक जबरदस्त खिंचाव होता है ना मन में, एक चिपकाव, वो अपने आप कम होने लगता है। अच्छा। इसी मेंटल डिटैचमेंट को वैराग्य कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ के भाग जाओ, नहीं नहीं। बल्कि दुनिया में रहो, पर मन से चीजों और इच्छाओं के गुलाम मत बनो। समझ गई। तो पहले विवेक से सच्चाई को पहचाना
और फिर उस समझ से आई वैराग्य की भावना, मतलब एक तरह की मानसिक आजादी। बिल्कुल। इसके बाद क्या आता है? मन को और कैसे साधना है? इसके बाद आती है षट संपत्ति। षट संपत्ति, 6 संपत्तियां। हाँ, 6 तरह की मानसिक और अंदरूनी दौलत कह लीजिए, या गुण। अच्छा। ये गुण विवेक और वैराग्य को और मजबूत करते हैं और मन को तैयार करते हैं उस गहरे सच को जानने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए। कौन कौन से हैं ये 6 गुण? इसमें पहला है शम। शम। शम यानी मन को बाहर की चीजों की भागदौड़ से हटाकर अंदर शांत करना। मन जितना चंचल है उसे कम करना। मन की शांति, शम। ठीक है, दूसरा? दूसरा है दम। दम यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। आंख, कान, नाक, ये सब जो अपने विषयों के पीछे भागते हैं ना, रूप, रस, गंध, हाँ, बिल्कुल भागती हैं। उनको बेलगाम भागने से रोकना। एक तरह का सेंस कंट्रोल। शम, मन की शांति, और दम, इंद्रियों पर काबू। ये सुनने में ही कितना मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो है। आज के जमाने में तो खासकर जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसमें तो बहुत प्रैक्टिस लगती होगी। बिल्कुल, ये लगातार अभ्यास से ही सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। और बाकी 4 गुण कौन से हैं? बाकी 4 हैं। तीसरा, उपरति। उपरति। उपरति इसका मतलब है अपने जरूरी काम करते हुए भी ये जो भाव आता है ना, मैं कर रहा हूं, कर्तापन का भाव, हाँ, ईगो। उससे मुक्त होना और धीरे धीरे जो फालतू के सांसारिक काम हैं उनसे अपने आप ही हट जाना, उनमें मन न लगना। अच्छा, चौथा? चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा। ये क्या है? तितिक्षा मतलब सहनशीलता। जिंदगी में जो सुख दुख आते हैं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये जो जोड़े हैं ना, द्वंद्व, हाँ, उनको बिना परेशान हुए शांति और धीरज से सह लेना, एक्सेप्ट करना। ओके। तितिक्षा, सहनशीलता। पांचवा है श्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास। हाँ, गहरा विश्वास। गुरु में अगर कोई है और शास्त्रों की बातों में, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। नहीं। ये एक भरोसे पर टिकी हुई समझ है, एक ट्रस्ट है कि हाँ, ये रास्ता सही है। ठीक है, श्रद्धा। और छठा? और छठा है समाधान। समाधान, सॉल्यूशन। नहीं, यहाँ समाधान का मतलब है मन को पूरी तरह एकाग्र करना, कॉन्सेंट्रेट करना अपने लक्ष्य पर, यानी आत्मा या ब्रह्म पर मन को टिका देना। बार बार जब मन भटके तो उसे खींचकर वापस लक्ष्य पर ले आना। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 गुण, ये तो वाकई मन को पूरी तरह से तराश देते हैं, उसे तैयार करते हैं उस सत्य के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये तो हुई अंदर की तैयारी। और चौथा स्तंभ क्या था? आपने 4 बताए थे। चौथा और शायद सबसे जरूरी वो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, ये क्या है? ये है आजादी की तीव्र इच्छा। इस बंधन से, इस जन्म मरण के चक्कर से, सारे दुखों से पूरी तरह से आजाद होने की एक बेचैन कर देने वाली प्यास। एक बर्निंग डिजायर। हाँ, एक बर्निंग डिजायर। जब किसी के अंदर ये आग जल उठती है ना कि बस मुझे अब मुक्त होना ही है, तब वो पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है। ये इच्छा ही असली ड्राइविंग फोर्स है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 सिद्धांत ज्ञानियों की मजबूत नींव। ये तो एक तरह से साधक की पूरी पर्सनैलिटी को ही बदल देते होंगे। निश्चित रूप से। अब अगर हम इसके शास्त्रीय आधार की बात करें, मतलब ये विचार कहाँ से आए हैं, भगवत गीता और उपनिषदों में इन्हें कैसे समझाया गया है, क्या ये सिर्फ गोविंदका जी की अपनी इंटरप्रिटेशन है? नहीं नहीं, ये विचार तो हमारे शास्त्रों के बिल्कुल केंद्र में है। भगवत गीता तो इस मामले में अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, वो तो है। वो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों रास्तों को एक साथ बुनती है। गीता दिखाती है कि रास्ते भले अलग दिखें, मंजिल एक ही है और ये रास्ते एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। ज्ञान योग के नजरिए से देखें तो गीता कर्म के असली नेचर को समझने पर बहुत जोर देती है। हाँ, गीता का वो एक बहुत मशहूर श्लोक है, शायद अध्याय 4 श्लोक 18, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो इंसान कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही बुद्धिमान है। बिल्कुल सही। ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसका असल मतलब क्या है यहाँ? हाँ, ये गीता के सबसे गहरे श्लोकों में से है। देखिए, कर्म में अकर्म देखने का मतलब है काम करते हुए भी यह समझना कि असल में कर्ता मैं आत्मा नहीं हूं, यह सब प्रकृति से हो रहा है या ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। अच्छा। कर्म करना पर उसके फल की इच्छा ना रखना,
उससे चिपकना नहीं, और ना ही ये सोचना कि मैंने किया, कर्तापन का अभिमान न रखना। हाँ, और अकर्म में कर्म देखना। उसका मतलब है कि अगर कोई बाहर से चुपचाप बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो भी ये समझना कि अंदर मन और बुद्धि तो चल रहे हैं, वो तो कर्म कर ही रहे हैं। हाँ, दिमाग तो चलता रहता है। या ये समझना कि सिर्फ बाहरी काम छोड़ देना ही मोक्ष नहीं है। जो इस पहेली को सुलझा लेता है, वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन से आजाद रहता है। यही असली ज्ञान है। वाह, मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करने का नजरिया बदलना है। कमाल है। बिल्कुल। और एक और बहुत शक्तिशाली श्लोक है गीता 4:3-7 से, कि जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। हाँ, ये कर्मों को भस्म करना क्या है? क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कर्मों को भस्म करने का मतलब है हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के फल जमा है ना, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं, हाँ, कर्मा, और जो हम इस जन्म में नए कर्म करके संस्कार बना रहे हैं जो आगे फल देंगे, उन सबको ज्ञान की अग्नि से नष्ट कर देना। मतलब उनका असर खत्म कर देना। हाँ, बिल्कुल। जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो कर्म के इस बंधन से जो जन्म मृत्यु का कारण बनता है, वो उससे छूट जाता है। इसीलिए गीता में ज्ञान को सबसे पवित्र कहा है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं। और उपनिषदों का क्या रोल है इसमें? उन्हें तो ज्ञान का सोर्स ही मानते हैं। उपनिषद तो सीधे सीधे ज्ञान की ही बात करते हैं। उन्हें वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत या सार। हाँ, वेदांत। वो लॉजिक, तर्क वितर्क और बाह्य रिचुअल से आगे बढ़कर ब्रह्म के डायरेक्ट अनुभव पर जोर देते हैं। अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति मतलब सीधा अनुभव। हाँ, तत्वम असि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। ये जो महावाक्य है ना, ये रटने के लिए नहीं है। नहीं। ये ध्यान और गहरे चिंतन के जरिए सीधे अनुभव करने के लिए इशारे हैं, सूत्र हैं। उपनिषद कहते हैं जानो, अनुभव करो। तो शास्त्रों का आधार तो बहुत मजबूत और क्लियर है। सिद्धांत समझ लिए, उनका आधार भी देख लिया। पर अब सवाल आता है प्रैक्टिकल का। इसे अमल में कैसे लाएं? ज्ञान योग को सिर्फ किताबों तक ना रखकर अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? क्या ये सिर्फ सोचते रहने की बात है? नहीं नहीं, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। ज्ञान योग के अभ्यास का जो केंद्र है वो है आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी। हाँ, इसकी सबसे जानी मानी विधि है मैं कौन हूं। इस सवाल पर लगातार गहराई से, पूरी ईमानदारी से विचार करना। को हम, मैं कौन हूँ? हाँ, ये सवाल किसी इंटेलेक्चुअल पजल की तरह नहीं पूछना है, अच्छा। बल्कि अपनी असली पहचान की खोज के लिए पूछना है। यह आपको शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब परतों को हटाकर देखने के लिए मजबूर करता है कि इनके पीछे ये मैं आखिर है कौन। मैं कौन हूँ? सुनने में कितना आसान सवाल लगता है, लेकिन शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल। बिल्कुल। क्या इसका जवाब सोचने से मिलता है या अनुभव से? और कोई तरीका है अभ्यास का? इसका जवाब गहरे ध्यान और अनुभव से ही मिलता है, सिर्फ दिमागी कसरत से नहीं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूतानि चात्मनि। ये क्या है? इसका मतलब है सभी प्राणियों में उसी एक आत्मा को देखना और अपने अंदर सभी प्राणियों को महसूस करना। सब में खुद को देखना और खुद में सबको। हाँ, जब ये नजर डेवलप होती है कि जो चेतना मुझ में है वही चींटी में है, वही हाथी में है, हर जीव में वही है, तो सारा भेदभाव, ये जो परायापन है, ये खत्म हो जाता है। एकता का अनुभव होता है, और यही सच्चा ज्ञान है। वाह! अगर ये नजर सच में आ जाए तो फिर नफरत, जलन, भेदभाव, इनके लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। दुनिया ही बदल जाए। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ज्ञान योग में बाहरी पूजा पाठ या सिर्फ दिमागी बहसों से ज्यादा जोर अंदर की खोज पर है, इनर वर्क पर। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान योग मुख्य रूप से एक अंदर की यात्रा है, इंट्रोस्पेक्शन का मार्ग है। ये बाहर की दुनिया की उलझनों में फंसने के बजाय अपने अंदर ही सत्य का झरना खोजने का रास्ता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाहरी जीवन बेकार है या अपने कर्तव्यों का कोई मोल नहीं है। नहीं, वो तो कर्मयोग में भी था। हाँ, जैसा गीता ने सिखाया, कर्म तो करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन ज्ञान के उजाले में अनासक्त होकर, साक्षी भाव से। और क्या इसमें दिल की भावनाओं का भी कोई रोल है? जैसे भक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान करते करते इंसान एकदम रूखा या अहंकारी हो जाए, मैं ही ज्ञानी हूं टाइप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
श्री गोविंदका जी और दूसरे भी कई ज्ञानी संत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। सिर्फ सूखा इंटेलेक्चुअल ज्ञान कभी-कभी ईगो को बढ़ा सकता है, अहंकार आ सकता है कि मैं ज्ञानी हूं। हाँ, ये खतरा तो रहता है। इसीलिए ज्ञान के साथ भक्ति का होना, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का भाव, ये दिल को नरम बनाता है, पवित्र बनाता है। ज्ञान दिमाग को साफ करता है, भक्ति दिल को साफ करती है। दोनों का बैलेंस हो तो आध्यात्मिक यात्रा ज्यादा सेफ, ज्यादा सहज और पूरी होती है। ज्ञान और भक्ति का संतुलन। हाँ, आप इतिहास में भी देखें तो कई महान ज्ञानी भक्त भी हुए हैं और कई महान भक्त ज्ञानी भी। ये दोनों साथ चल सकते हैं और चलने चाहिए। यानी दिमाग के साथ दिल का भी जुड़ना जरूरी है। ये संतुलन वाकई बहुत जरूरी लगता है। अब हम इस चर्चा के पीक की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान योग के इस पूरे रास्ते का, इस साधना का अल्टीमेट गोल क्या है? कहाँ पहुंचता है ज्ञान योगी आखिर में? ज्ञान योग का परम लक्ष्य, उसका शिखर है आत्मा और ब्रह्म की पूरी एकता का अनुभव, बिना किसी डाउट के। सीधा और स्थायी अनुभव। आत्मा और ब्रह्म की एकता। हाँ, ये सिर्फ मान लेना नहीं, बल्कि ये अनुभव कर लेना कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो मेरी आत्मा है, यही वो परम सत्ता ब्रह्म है। या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो अनंत अखंड ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, इस अवस्था में जो जानने वाला है ज्ञाता, जो जाना जा रहा है ज्ञेय, और जो जानने की प्रक्रिया है ज्ञान, ये तीनों का भेद मिट जाता है। तीनों एक हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है, शुद्ध अस्तित्व, बस। और जब ये परम ज्ञान मिल जाता है तो उसका फल क्या होता है? जिंदगी में क्या बदलता है फिर? इस सच्चे आत्मज्ञान का फल है सारे डर से मुक्ति, सारे दुख से मुक्ति, सारे बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए आजादी। आजादी। हाँ, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को जान लेता है, जो सच्चित आनंद है, यानी एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, तो फिर उसके लिए कोई डर, कोई कमी, कोई दुख बचता ही नहीं। वो शरीर के आने जाने, जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ माना गया है। डर और दुख से पूरी तरह आजादी। लगता है जाने अनजाने हर इंसान यही तो खोज रहा है। बिल्कुल। तो श्री जयदयाल गोयंदका जी का मुख्य संदेश क्या है इस किताब ज्ञान योग का रहस्य के जरिए, अगर सार निकालना हो तो? उनका सबसे बड़ा संदेश यही लगता है कि ज्ञान योग कोई सूखा, बेजान फिलॉसफी नहीं है या सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा सच है, एक लिविंग रियलिटी है जिसे इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है। इसी जीवन में? हाँ, और ये अनुभव, ये परम शांति या मोक्ष, ये सिर्फ बातें करने या सुनने से नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? ये मिलता है उन साधनों को अपनाने से जिनकी हमने बात की। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, और लगातार आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, और ध्यान करने से। ये कर्मठ साधकों का मार्ग है, आलसियों का नहीं। बहुत ही गहरी और साफ बात। तो संक्षेप में कहें तो हमने ज्ञान योग के जरूरी साधनों को समझा। सच्चाई को पहचानना, विवेक, मोह छोड़ना, वैराग्य, मन को साधना, षट संपत्ति और मुक्ति की सच्ची प्यास, मुमुक्षुत्व। हाँ, बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे भगवद गीता और उपनिषद इसका मजबूत आधार हैं। और कैसे आत्मविचार, मैं कौन हूं, और सब में अपने आप को देखने जैसी प्रैक्टिकल विधियों से इसका अभ्यास किया जाता है। हाँ। और अंत में इसका लक्ष्य है आत्मा और ब्रह्म की एकता को रियलाइज करके परम स्वतंत्रता, परम आनंद यानी मोक्ष को पाना। बिल्कुल। ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने काम, करियर, पढ़ाई, परिवार, इन सब जिम्मेदारियों में बुरी तरह फंसा हुआ है, क्या ये विवेक जगाना, ये आत्म अन्वेषण करना, क्या ये सच में प्रैक्टिकल है, या ये ज्ञान सिर्फ पुराने ग्रंथों में ही अच्छा लगता है, या सिर्फ उनके लिए है जो सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए हैं? बहुत प्रासंगिक सवाल है ये। क्या इसका आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे फैसलों में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, या ये सिर्फ एक बहुत ऊंचा आदर्श है जिसे पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है? ये शायद एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को रुककर सोचने की जरूरत है।